आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में उपवास का होना कितना महत्व है और ये कितनी अद्भुत बात है जो आज हम सब लोग उपवास रखते हैं। तो आइए हम कुछ वर्डों को कुछ अपने नवियों के द्वारा देखते हैं कि उपवास का महत्व क्या है और उपवास से हमें क्या सीख मिलती है और उपवास में रहकर हम परमेश्वर से क्या-क्या ले सकते हैं और परमेश्वर हमें क्या दे सकता है। आइए हम कुछ अपने दास, अपने नबियों की ओर से कुछ उपवास चीज़ों को भोजन की थाली में नहीं, बल्कि भूख की तड़प में छिपी है। क्या आपका उपवास सिर्फ भूखा रहना है, या ये आपकी आत्मा को तृप्त कर रहा है? सच्चा उपवास पाप की जंजीरें तोड़ देता है। क्या आपका उपवास ऐसा है? प्रभु यीशु ने 40 दिन वीराने में बिताए। शरीर कमजोर, पर आत्मा आग से भरी थी। मूसा 40 दिन पर्वत पर रहे, भोजन नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर का तेज देखा। रानी एस्तेर ने मौत को सामने देखकर अन्न त्याग दिया। क्या आपके उपवास में वो तड़प है? दिखावे का उपवास व्यर्थ है। बाइबल कहती है, अपना सिर पर तेल मल और मुंह धो। उपवास खाना छोड़ना नहीं, पाप छोड़ना है। निनवे ने यही किया और बच गया। कुछ शैतानी ताकतें सिर्फ उपवास से ही निकलती हैं। यह एक आत्मिक युद्ध है। आइए जानते हैं बाइबल का वो गहरा रहस्य जो स्वर्ग को हिला सकता है। यह वीडियो आपका जीवन बदल देगा। चलिए बाइबल की गहराई में चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उपवास क्यों करते हैं? क्या यह सिर्फ भोजन की थाली को दूर करना है, या ये ईश्वर के और करीब जाने की एक गहरी पुकार है? बाइबल बताती है कि उपवास शरीर को सजा देना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने नम्र करना है। यैल की पुस्तक अध्याय 2 वचन 12 में परमेश्वर कहता है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते और विलाप करते हुए मेरे पास फिरो। उपवास का मतलब है फिरना, दुनिया से मुड़कर ईश्वर की ओर देखना। लेकिन परमेश्वर एक चेतावनी भी देता है। अपने वस्त्र नहीं, बल्कि अपने हृदय को फाड़ कर लौटो। हृदय को फाड़ने का मतलब है सच्चा पश्चाताप। राजा दाऊद ने कहा, मैंने उपवास करके अपने प्राण को दुख दिया। दाऊद राजा होकर भी उपवास में एक भिखारी की तरह बैठा। क्यों? क्योंकि उपवास हमारे अहंकार को तोड़ता है। जब पेट खाली होता है तो आत्मा बात करने लगती है। उपवास हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। बिना प्रार्थना का उपवास केवल डाइटिंग है। अन्ना नबिया जो मंदिर में रहती थी, उसने 84 वर्षों तक उपवास और प्रार्थना में सेवा की। उपवास प्रार्थना को पंख देता है। जब आप उपवास करते हैं तो आपकी आवाज स्वर्ग में सुनी जाती है। यशाया 58 पूछता है, क्या यही वो उपवास है जो मुझे भाता है? सिर्फ सिर झुका लेना और टाट ओढ़ लेना काफी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम दुष्टता के बंधनों को खोलें। अंधेर सहने वालों को आजाद करें। अपनी रोटी भूखों के साथ बांटें।
तो आज सवाल यह है, क्या आप उपवास परमेश्वर के लिए कर रहे हैं या लोगों के लिए? बाइबल में ऐसे लोग थे जिन्होंने उपवास से इतिहास बदल दिया। मूसा, जिसे 10 आज्ञाएं मिली। एस्तेर, जिसने अपनी पूरी कौम को बचाया। और दानियल, जिसे शेरों ने भी नहीं छुआ। कैसे मूसा ने 40 दिन बिना भोजन के बिताए, और क्यों? क्या एक इंसान बिना पानी और भोजन के 40 दिन जीवित रह सकता है? विज्ञान कहता है नहीं, लेकिन बाइबल कहती है हाँ। निर्गमन 34:28। उसने 40 दिन और 40 रात न रोटी खाई न पानी पिया। यह साधारण उपवास नहीं था, यह एक पूर्ण उपवास था। जब आप दुनिया का भोजन छोड़ते हैं तो परमेश्वर आपको स्वर्गीय मन्ना खिलाता है। मूसा कमजोर नहीं हुआ, उल्टा वो चार्ज हो रहा था। उसने अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा को देखा, और जब वो नीचे उतरा तो उसे पता भी नहीं था कि उसका चेहरा चमक रहा है। हारून और इजरायली उसे देखकर डर गए। सच्चा उपवास आपके चेहरे पर वो चमक लाता है जो कोई क्रीम नहीं ला सकती। उसे अपने चेहरे पर पर्दा डालना पड़ा। अब चलते हैं एक और नबी के पास, एलिया। वो डरा हुआ था, थका हुआ था। उसने मरने की दुआ मांगी। तभी एक स्वर्गदूत आया। उठ और खा, दूत ने कहा। एलिय्याह ने खाया और फिर सो गया, लेकिन परमेश्वर का काम अभी बाकी था। बाइबल कहती है, उस एक भोजन के बल पर वह 40 दिन और 40 रात चलता रहा। स्वप्न देखने वाला। याकूब के 12 पुत्र थे। दिन और 40 रात चलता रहा। सोचिए, एक बार का स्वर्गीय भोजन, 40 दिन की ताकत। साधारण भोजन पेट भरता है, लेकिन वचन हड्डियों को मजबूत करता है। वो उसी पहाड़ पर पहुंचा जहां मूसा था, होरेब पर्वत। मूसा और एलिय्याह दोनों ने 40 दिन उपवास किया। क्यों? क्या परमेश्वर उन्हें भूखा मारना चाहता था? नहीं, उपवास उन्हें खाली कर रहा था।